हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज से हम टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग जो भी स्टूडेंट पॉलीटेक्निक, IERT या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किए हों तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। तो यदि आप लोग किसी भी किसी भी स्टेट सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या SSC JEE की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़कर और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है। तो वॉल्यूम फर्स्ट में सबसे पहले हम बिल्डिंग मटेरियल आज पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, वॉल्यूम पहले ये जान लेते हैं वॉल्यूम फर्स्ट में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वॉल्यूम सेकंड में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, वॉल्यूम फर्स्ट में सबसे पहले हम वेल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड CMA, ठीक है दोस्तों। और वॉल्यूम सेकंड में सर्वेइंग इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स, और फिर पढ़ेंगे RCT, ठीक है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। फिर पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, और फिर एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में है रेलवे, हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम वीडियो कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बिल्डिंग मटेरियल देखते हैं दोस्तों। बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चट्टान से पत्थर को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्खनन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है तथा पत्थर को उत्खनन के तुरंत बाद उबड़ खाबड़ और अनावश्यक हिस्से को व काट छांट कर अलग करना पत्थर की गढ़ाई या ड्रेसिंग कहलाती है, ठीक है दोस्तों। और जबकि अपक्षय वेदरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर टूट फूट होती है, अतः इस क्रिया में भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का एक उदाहरण है, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर, ठीक है दोस्तों। बलुआ पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, तलछटी या अवसादी चट्टानें, इसी को सेडिमेंट्री रॉक भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भूमि सतह का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से बनी है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से होता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक चट्टानें भी कहते हैं। उदाहरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, मैग्नेसाइट, सैल, डायनोमाइट इत्यादि। ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, मैग्नेसाइट, सैल, डायटोमाइट, ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैलों का रासायनिक वर्गीकरण है। पहला ऑप्शन है सिलिकामय शैल, ऑप्शन बी अस्तरित शैल, ऑप्शन सी स्तरित शैल, और ऑप्शन डी सल्कित शैल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। देखिए, रासायनिक संयोजन के आधार पर चट्टानों को वर्गीकरण निम्न है। पहला ऑप्शन है, पहला है सिलिकामय चट्टानें, मृत्तिकामय चट्टानें, चूनामय चट्टानें, ठीक है। सिलिकामय चट्टानें क्या होती हैं, इन चट्टानों में
सिलिका मूल घटक के रूप में विद्यमान रहता है। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट इत्यादि ये सिलिकामय चट्टाने के उदाहरण हैं। अब मृत्तिकामय चट्टानें देख लेते हैं। इन चट्टानों में मृत्तिका या एल्यूमिना प्रधान घटक के रूप में होता है। उदाहरण स्लेट, लैटेराइट, शिस्ट। और चूनामय चट्टानें देख लेते हैं। इन चट्टानों में चूनेदार पदार्थ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्रधान होता है। उदाहरण चूना पत्थर, संगमरमर, डोलेमाइट इत्यादि। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टली एवं सघन कणों वाले सैल कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अस्तरित सैल। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अस्तरित चट्टानें सघन, मजबूत, अप्रवेश एवं एक पिंड के रूप में होती हैं। इनका आकार, रचना तथा रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। अग्नि चट्टानें इस श्रेणी में आती हैं। अस्तरित चट्टानें स्तरित चट्टानों की अपेक्षा अधिक ठोस, सघन एवं जलोढ़ी होती हैं। उदाहरण बेसाल्ट, ट्रैप, ग्रेनाइट इत्यादि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपाज की मोह कठोरता संख्या क्या होती है। तो टोपाज की होती है दोस्तों 8। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खनिज मोह की कठोरता देखिए किसकी कितनी कठोरता होती है, ये दिया है दोस्तों। तो टाल्क की होती है 1 दोस्तों, टाल्क की होती है 1 कठोरता। ठीक है, जिसके मोह पैमाने पर इसकी कठोरता मापी जाती है दोस्तों। तो जिप्सम की होती है 2, और कैल्साइट की होती है 3, और फ्लोराइड की होती है 4। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं ऑक्साइड की होती है 5 कठोरता, फेल्सफार की 6, क्वार्ट्ज की होती है 7, और पुखराज या टोपाज की होती है 8, कोरंडम की 9 होती है, हीरा डायमंड की होती है 10। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सूची मिलाना है दोस्तों। पहला है ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, स्लेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेनाइट जो है ये समुद्री दीवारों के रूप में, ठीक है, और संगमरमर सजावटी कार्य के लिए हो जाएगा, और चूना पत्थर हो जाएगा सीमेंट के निर्माण में। ठीक है, और स्लेट हो जाएगा दोस्तों ये फर्श बनाने में। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रेनाइट एक महंगा, अधिक कठोर, वान एवं महत्वपूर्ण पत्थर है। ग्रेनाइट का प्रयोग समुद्री कार्यों जैसे पुलों के पाए, बंदरगाहों, समुद्री दीवार एवं भारी भवन के कार्यों आदि में किया जाता है। संगमरमर एक कठोर एवं सुंदर पत्थर है। इस पर पॉलिश अच्छे ढंग से की जा सकती है। इसका प्रयोग भवन निर्माण कार्यों में नहीं करते हैं। महंगा होने के कारण इसका प्रयोग सजावटी तथा कलात्मक कार्यों में करते हैं। दुधिया रंग का संगमरमर जोधपुर, जयपुर, अजमेर में तथा नीला संगमरमर बड़ौदा में तथा हरा संगमरमर गुजरात में पाया जाता है। चूना पत्थर चूने का कार्बोनेट होता है। इसे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक पत्थर माना जाता है। चूने का प्रयोग मुख्यतः चूना एवं सीमेंट के निर्माण में करते हैं। बाहरी वातावरण में इसका अपक्षय जल्दी हो जाता है। स्लेट रूपांतरित स्तरित मृत्तिकामयी प्रकार की पत्थर है। स्लेट पत्थर का प्रयोग मुख्यतः फर्श बनाने में, छत के निर्माण में किया जाता है। जलोढ़ी होने के कारण इसे डीपीसी के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों
में से निम्न कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेनाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ग्रेनाइट चूना पत्थर, ग्रेनाइट चूना पत्थर, संगमरमर तथा स्लेट आदि प्राकृतिक पत्थरों में ग्रेनाइट सबसे कठोर होता है। ग्रेनाइट पत्थर को अग्नेय सिलिकामय अस्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा 80 से 80% तक होती है, 60 से 80% तक होती है। एवं जल अवशोषण क्षमता 0.5% से भी कम होती है। और ग्रेनाइट पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है। ग्रेनाइट पत्थर सजावटी तथा नक्काशी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। इस पत्थर की गिट्टी का प्रयोग रेल मार्ग तथा सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहते हैं किस प्रकार का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। औद्योगिक इमारतों में कंक्रीट के ऊपर ग्रेनाइट परिष्करण सही रहता है। यह मजबूत व टिकाऊ होता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसकी संपीड़न सामर्थ्य 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वह विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.7 होता है, जबकि बेसाल्ट पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य 1530 से 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है तथा संगमरमर पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य 720 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जो कि सिलिका में रूपांतरित चट्टान है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भवन निर्माण पत्थरों के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कठोरता परीक्षण, एसिड परीक्षण, क्रिस्टलीय परीक्षण, रंग परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलर टेस्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है बड़े बड़े इंजीनियरिंग कार्यों, जलीय संरचनाओं, भवनों तथा सड़क कार्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पत्थरों के लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं। देखिए स्टोन में कौन कौन से परीक्षण होता है, तो वो चीज है विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण, ये इकाई भार के लिए, जल अवशोषण परीक्षण, ये रंध्रों के लिए, अपघर्षण परीक्षण, घर्षण प्रतिरोध के लिए, कठोरता परीक्षण कठोरता के लिए, अम्लीय परीक्षण अम्लीय गैसों तथा धुओं को प्रभाव के लिए, और बंधन परीक्षण कणों के आपसी बंधन के लिए, सन्निघर्षण परीक्षण घर्षण व चिमड़पन के लिए, संदलन परीक्षण संपीड़न सामर्थ्य के लिए, समाघात परीक्षण चिमड़पन के लिए, क्रिस्टलीकरण परीक्षण टिकाऊपन के लिए। ठीक है, तो आइए देख किससे बनी होती हैं। तो ठीक है, पहला ऑप्शन मृत्तिका प्राधान्य सिलिका, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट पाउडर चूना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्तिका प्राधान्य। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन दोस्तों। मृत्तिकामय चट्टानों में प्रधान घटक मृत्तिका या एल्यूमिना होता है। इनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे सिलिका, चूना इत्यादि का भी अंश मिला रहता है। ये चट्टानें पर्याप्त कठोर व सघन के साथ साथ भंगुर होती हैं, जिससे ये आघात वहन नहीं कर पाती हैं। इसका एग्जाम्पल है स्लेट, लैटेराइट, शिस्ट इत्यादि पत्थर मृत्तिकामय चट्टाने के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिलिका में चट्टानों में प्रमुख घटक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका। तो आइए, चट्टानों के रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिलिकामय चट्टान, दूसरा मृत्तिकामय चट्टान, तीसरा चूनामय चट्टान। सिलिकामय चट्टानें में मुख्यतः अवयव सिलिका होता है। इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, साइनाइट, नीच, क्वार्टजाइट आदि सिलिकामय चट्टानें की श्रेणी में आते हैं। चूनामय चट्टानें क्या होती हैं? चूनामय चट्टानों में मुख्य अवयव चूना होता है। इन चट्टानों में निम्न पत्थरों की प्राप्ति होती है: डोलामाइट, मार्बल, इसका उदाहरण है डोलामाइट, मार्बल, जिप्सम, सैल, चूना पत्थर आदि। ठीक है, मृत्तिका में चट्टानें देख लेते हैं। मृत्तिका में चट्टानों में मुख्य अवयव एल्यूमिनियम होता है। इन चट्टानों से निम्न पत्थरों की प्राप्ति होती है। उदाहरण सैल, स्लेट, लेटराइट। ठीक है, स्लेट उत्पत्ति के आधार पर कायांतरित तथा रासायनिक के आधार पर मृत्तिका में चट्टान का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोमिनरलिक चट्टान। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है तो उसे मोनोमिनरलिक रॉक कहते हैं, जैसे कायांतरित चट्टान व आग्नेय चट्टान। तथा यदि किसी चट्टान में एक से अधिक खनिज होते हैं तो उसे पॉलीमिनरलिक रॉक के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें किसका परिणाम है? तो पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टानों की अपक्षयित निक्षेपों का संग्रह। ऑप्शन बी है तीव्र दाब या ताप की क्रिया। ऑप्शन सी पिघले हुए पदार्थ का ठोसीकरण। ऑप्शन सी मिलायों का अपघटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखिए, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं इसको देख लेते हैं। ये चट्टानें पतली परतदार स्तरित रचना वाली होती हैं, जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है। यह द्वितीयक चट्टानें हैं जो इनके पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से बनती हैं। इन चट्टानों को स्तरित चट्टान भी कहते हैं। मैग्मा के ठोसीकरण से बनी चट्टानों को आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी शैल नहीं है? सेडिमेंट्री रॉक निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लिग्नाइट, बलुआ पत्थर, बजरी, डोलेराइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डोलेराइट ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वह शैल जो पृथ्वी के सतही प्रक्रियाओं जैसे अपरूप, सरल, बारिश व हवा लहर क्रिया के कारण बनती है, तलछटी शैल कहलाती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लिग्नाइट, बजरी आदि। जबकि डोलेराइट और गहरे हरे रंग का आग्नेय चट्टान है। ठीक है दोस्तों,
आइए देखते हैं नेक्स्ट। पत्थर के सैंपल में पानी में घुलनशील पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण परीक्षण, अम्ल परीक्षण, स्मिथ परीक्षण और फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मिथ टेस्ट। इमारती पत्थर में निम्न परीक्षण किया जाता है: अम्लीय परीक्षण, सन्निकर्षण परीक्षण, सामर्थ्य परीक्षण, क्रिस्टलीकरण परीक्षण, हिमांक तथा विगलन परीक्षण, कठोरता परीक्षण, आयात परीक्षण, जल अवशोषण परीक्षण, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, स्मिथ परीक्षण। ठीक है, इमारती पत्थर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है जो किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं अम्लीय परीक्षण क्या होता है। तो इस परीक्षण द्वारा इमारती पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति की जांच की जाती है। इस परीक्षण में 50 से 100 ग्राम सैंपल हाइड्रोफोबिक अम्लीय विलयन में 7 दिन तक रखा जाता है। 7 दिन उपरांत यदि पत्थर के कोने तीखे हैं तो यह दर्शाता है कि सैंपल का कैल्शियम कार्बोनेट से मुक्त है। ठीक है, और विफलता परीक्षण क्या होता है इसको देख लेते हैं। विफलता परीक्षण, इसमें 40 × 40 × 40 mm माप का पत्थर का घन लिया जाता है। सैंपल के रूप में 3 घन लेते हैं। सैंपल को 72 घंटे तक पानी में रखा जाता है। सैंपल पर 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से भार लगाते हैं। जिस अधिकतम बल पर सैंपल विफल हो जाता है सैंपल का संपीड़न सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप स्मिथ परीक्षण देख लेते हैं। स्मिथ परीक्षण है, इस परीक्षण द्वारा पत्थर के नमूने में घुलित पदार्थों की मात्रा का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में पत्थर के टुकड़े को एक गिलास या पात्र भरे शुद्ध पानी में कुछ घंटों के लिए डाल देते हैं। यदि पत्थर टुकड़े में घुलित पदार्थ है तो यह पानी को गंदा कर देता है। ठीक है, ये स्मिथ परीक्षण हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए पहला ऑप्शन है गठन, भंग, क्लीवेज, संरचना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना। ठीक है दोस्तों, किसी भी पत्थर की प्रवृत्ति उसके दरार के साथ टूटने की होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारतों में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5 से 3। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है किसी पत्थर के शुष्क भार 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे शुष्क करने पर तथा उसकी आयतन के बराबर पानी के भार अनुपात को आभासी गुरुत्व कहते हैं। पत्थर का समान विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से 2.9 तक होता है। पत्थर का इकाई भार जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक सघन, सामर्थ्य, टिकाऊ व जलरोधी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर निम्न के द्वारा उत्खनन किया जाता है। पहला ऑप्शन है विस्फोटन से, ऑप्शन बी उत्खनन से, ऑप्शन सी गर्म करके, ऑप्शन डी वेजिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेजिंग से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है यह चट्टान कायांतरित व स्तरित होती है। संगमरमर बिलोरी पत्थर रवेदार, चमकदार, सुंदर, अल्प पारदर्शी, महीन कणों वाला पत्थर होता है। यह चट्टान नीले, लाल, हरे, पीले, भूरे आदि रंगों में पाई जाती है। संगमरमर एक बहुत ही मूल्यवान पत्थर है, अतः इसको खान से निकालते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। खान से निकालते समय
ज़्यादा टूट फूट ना हो, इसके लिए वेज विधि से निकाला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को अपने प्राकृतिकता के अनुरूप रखा जाता है ताकि उस पर, अब पहला ऑप्शन है ताकि समानांतर हो, उस पर भार जो है ताकि समानांतर हो, ताकि 90 डिग्री पर हो, ताकि 45 डिग्री पर हो और ताकि 180 डिग्री पर हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, पत्थरों को दीवारों में अपने प्राकृतिक तल नेचुरल बेड अर्थात जिस स्थिति में वह चट्टान से निकाले जाते हैं के लंबवत तल पर रखना चाहिए ताकि वह अधिक भार वहन कर सके। अब पत्थर के संस्तर आदि भार रेखा के समानांतर रख दिए जाएं तो संस्तर सतह पर पत्थर फटकर नष्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह के पैमाने का प्रयोग पत्थर के क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पपड़ीदार होने का सूचकांक, ऑप्शन बी स्थायित्व, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है टफनेस, दृढ़ता, और ऑप्शन डी है कठोरता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, मोह पैमाने से कठोरता मापा जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। पत्थर की कठोरता ज्ञात करने के लिए कठोरता परीक्षण करते हैं, यह मोह पैमाने पर ज्ञात किया जाता है। नाखून से खरोंचने पर यदि निशान न पड़े तो कठोरता 2 लेते हैं, किंतु चाकू से खरोंचने पर निशान न पड़े तो कठोरता 7 लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायोलाइन है, कायोलाइन क्या है ये बताना है दोस्तों। कायोलाइन, तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम युक्त चट्टा, मृत्तिकामय चट्टान और सिलिका चट्टान, रेतीली चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्तिकामय चट्टान। ठीक है, कायोलाइन मृत्तिकामय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, इसमें मृत्तिका की मात्रा अधिक होती है। कायोलाइन के अलावा मृत्तिकामय चट्टान में सैल, स्लेट आदि आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित चट्टान की एक मौसम प्रतिरोधी गुण है। पहला ऑप्शन है संगमरमर, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी लाइमस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायांतरित चट्टान की मौसम के प्रति प्रतिरोधी का गुण क्वार्टजाइट पत्थर में ज्यादा होता है। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप बनती है, जबकि स्लेट सैल पत्थर के कायांतरण के बाद बनता है। क्वार्टजाइट का उपयोग कंक्रीट की गिट्टी, सड़क के पत्थर तथा रूबल चिनाई में किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता रखने के लिए कौन से पत्थर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पत्थर होने चाहिए ये पहला मुलायम, कठोर, भारी, हल्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुलायम। सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता रखने के लिए पत्थर होने चाहिए मुलायम। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सजावटी और वास्तु संबंधी कार्यों के लिए मुलायम पत्थर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस पर नक्काशी काटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और यह पत्थर आसानी से कट भी जाता है, जबकि भारी पत्थर का प्रयोग प्रतिधारक दीवार, हल्के पत्थर का प्रयोग आर्च में तथा कठोर पत्थर का प्रयोग रबल चिनाई में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है। ऑप्शन ए खनन के तुरंत पश्चात, ऑप्शन बी है संशोषण के पश्चात,
ऑप्शन सी है खनन के 3 माह पश्चात, ऑप्शन डी है निर्माण के तुरंत बाद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, खनन के तुरंत बाद जो है पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पत्थर की ड्रेसिंग खनन के तुरंत बाद की जाती है, क्योंकि पत्थर इस समय मुलायम होती है जिससे ड्रेसिंग करना आसान होता है। यदि पत्थर का संशोधन कर दिया जाए तो वह कठोर हो जाता है, जिस पर ड्रेसिंग करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग पत्थर को आसानी से ड्रेस्ड किया जा सकता है, खुदाई के तुरंत बाद, सीजनिंग के बाद, ऑप्शन सी है खुदाई के खुद कुछ महीने बाद और किसी भी समय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पत्थर की ड्रेसिंग सीजनिंग के पहले की जाती है, क्योंकि सीजनिंग के पहले पत्थर कुछ हद तक मुलायम होता है, जिस पर नक्काशी कार्य करना या उसे सही आकार में ढालना आसान होता है। सीजनिंग के बाद पत्थर कठोर हो जाता है। सीजनिंग के बाद पत्थर जो है कठोर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट ग्रेनाइट निम्न का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जलीय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, अग्नेय चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ग्रेनाइट, साइनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ट्रैप आदि अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ये चट्टानें ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक ठोस, सघन, मजबूत तथा रवेदार होती हैं। अग्नेय चट्टानें सामान्य तौर पर स्थिरित होती हैं। बेसाल्ट ट्रैप रवेदार होती हैं, जबकि ग्रेनाइट रवेदार होती हैं। मतलब बेसाल्ट ट्रैप रवेदार नहीं होती हैं, जबकि ग्रेनाइट रवेदार होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर कौन सा अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बलुआ पत्थर की आग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। यह एक तलछटी चट्टान है। तोड़ने पर इसके अंदर बालू के कण चमकते दिखाई देते हैं। इसमें बालू की मात्रा अधिक होने के कारण ही ये आग के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। बलुआ पत्थर की चट्टान सफ़ेद, लाल, पीला, भूरा इत्यादि हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि पत्थर कौन सा अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का विदलन खनिजों में देखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आयताकार, ऑप्शन बी वर्णरेखा, क्रिस्टल, आधारी, बैसल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रत्येक खनिज का एक निश्चित रासायनिक संगठन व संरचना होती है। चट्टानों के रासायनिक व भौतिक गुण उसमें उपस्थित विभिन्न खनिजों पर निर्भर करता है। कैल्साइट प्रकार के खनिज का क्लीवेज अच्छा होता है। कैल्साइट एक चूना पत्थर का मुख्य घटक होता है, किंतु यह नाखून से खुरचा नहीं जा सकता है। आधारित प्रकार के खनिजों में क्लीवेज को भी देखा जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलेराइट किसका
किसका प्रकार है, डोलेराइट किसका प्रकार है? पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी पुंज चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोलेराइट आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, डोलेराइट आग्नेय चट्टान है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जमने ऊपरी क्षेत्र या सतह के अंदर से बनी चट्टान अग्नि चट्टान कहलाती हैं। ठीक, इग्निशियस रॉक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के भंडारण, संचालन, निर्माण या प्रसंस्करण करने के लिए उपयुक्त भवन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है भंडारण भवन, ऑप्शन बी है संकटमय भवन, ऑप्शन सी है औद्योगिक भवन, ऑप्शन डी है आवासीय भवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकटमय भवन। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के भंडारण, संचालन, निर्माण या प्रसंस्करण करने के लिए संकटमय भवन का उपयोग किया जाता है। बारूदी कोठरी भट्ठों, भट्टियों, चिमनियों से न्यूनतम 400 मीटर दूर होना चाहिए। कोठरी की दीवारें पक्की तथा 40 सेंटीमीटर की से अधिक मोटी होनी चाहिए। 40 सेंटीमीटर से अधिक मोटी होनी चाहिए। सभी दरवाजे, खिड़कियां 6 mm मोटी इस्पात की चादर की बनी होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई खनिजों वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है बहुलक चट्टान, ऑप्शन बी है बहुखनिज चट्टान, ऑप्शन सी है एक खनिज चट्टान, ऑप्शन डी है समखनिज चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुखनिज चट्टान। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुखनिज चट्टान, बहुखनिज वाली चट्टानों को बहुखनिज चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट एक बहुखनिज चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है? पहला ऑप्शन है पमिस, ऑप्शन बी जिप्सम, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के विघटन के होने के बाद पानी के साथ बहकर परतदार के रूप में इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप होता है। इसे अवसादी चट्टानें या द्वितीयक चट्टानें या स्थिर चट्टानें या जली चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टानें पतली परतदार रचना वाली होती हैं, जिन्हें इनके तल पर आसानी से अलग किया जा सकता है। इसका सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है जिप्सम, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लैटेराइट और डोलोमाइट, सैल, लिग्नाइट आदि। ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक नरम चट्टान है? पहला ऑप्शन है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, टाल्क, क्वार्टजाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में से जो टाल्क है ये नरम चट्टान है, क्योंकि इसकी मुंह पैमाने पर कठोरता 1 होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये सबसे नरम होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टाल्क एक मुलायम पत्थर है। ग्रेनाइट सिलिकामय अस्थिर चट्टान है। ग्रेनाइट में मुख्य खनिज घटक क्वार्टजाइट, फेल्सपार तथा अभ्रक है। ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा 60 से 80% होती है। ग्रेनाइट पत्थर का जल अवशोषण 0.5% से भी कम होता है। टाल्क की कठोरता पैमाने पर 1 होती है, जबकि सबसे कठोर खनिज डायमंड होता है, जिसकी कठोरता मुंह पैमाने पर 10 ली जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्लेट एक प्रकार का क्या है? कायांतरित चट्टान,
प्रोलिथिक चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कायांतरित चट्टान। स्लेट एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्लेट कायांतरित चट्टान है जो शैल के कायांतरण के फलस्वरूप बनती है। स्लेट रासायनिक रूप से मृत्तिकामय चट्टान है। स्लेट स्तरित चट्टान भी है। स्लेट का उपयोग फर्श, छतों, जीनों के कदमचों, डैडों, कार आदि के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम द्रवीय चालकता के मान का घटता क्रम है। तो पहला ऑप्शन है, पहला है फफोलेदार बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, खंडित कायांतरित चट्टान। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो घटता क्रम है, पहला फफोलेदार बेसाल्ट है, फिर डी खंडित कायांतरित चट्टान, फिर इसके बाद सी चूना पत्थर, फिर बी बलुआ पत्थर। ठीक है, ये घटता क्रम हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और पत्थर के द्रवीय चालकता का घटता क्रम फफोलेदार बेसाल्ट, खंडित रूपांतरित चट्टान, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट के विशिष्ट गुरुत्व का रेंज किसके बीच होता है। तो पहला ऑप्शन है 3.5 से 4, ऑप्शन बी 2 से 2.25, ऑप्शन सी 2.7 से 2.8, ऑप्शन डी 1.3 से 1.45। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.7 से 2.8। ये ग्रेनाइट का विशिष्ट गुरुत्व होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोरता देख लेते हैं पहले। बेसाल्ट की विशिष्ट गुरुत्व जो होती है 2.8 से 3 होती है। नीज की 2.6 से 2.9 होती है। जिप्सम की 2.3 से 2.8 होती है विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, अब बलुआ पत्थर का 2.2 से 2.8 होता है। मार्बल जिसे संगमरमर कहते हैं 2.4 से 2.7 होता है। चूना पत्थर 2.3 से 2.7 होता है। ग्रेनाइट 2.6 से 2.7 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोरता के मुंह पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज कौन सा है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है जिप्सम, बलुआ पत्थर, कैल्साइट, टाल्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाल्क। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोह पैमाने द्वारा किसी खनिज की कठोरता ज्ञात की जाती है। मोह पैमाने पर टाल की कठोरता 1, जिप्सम की कठोरता 2, कैल्साइट की 4, बलुआ पत्थर की 6 तथा सर्वाधिक कठोरता डायमंड की 10 होती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण नहीं है। अपघर्षण, फुलाव, स्वेलिंग, ऑप्शन सी जल अवशोषण, ऑप्शन डी स्थूल घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघर्षण। अपघर्षण जो है भौतिक गुण नहीं है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, किसी पदार्थ में फुलाव, जल अवशोषण तथा स्थूल घनत्व परीक्षण पदार्थ का भौतिक गुण है, जबकि अपघर्षण सामर्थ्य, तन्यता, कठोरता यांत्रिक गुण है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर के गढ़ाई में नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फेस हैमर, ऑप्शन बी माइलेट, ऑप्शन सी क्रो चिजेल और ऑप्शन डी पॉइंट चिजेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
क्रोछैनी, ठीक है, क्रोचिजल का उपयोग जो है पत्थर के गढ़ाई में नहीं किया जाता है, ड्रेसिंग में, पत्थर के ड्रेसिंग में क्रोचिजल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है सतही हथौड़ा, मुगदर माइलेट तथा बिंदु छैनी पॉइंट चिजेल का प्रयोग पत्थर की ड्रेसिंग में किया जाता है, जबकि क्रोछैनी का प्रयोग पत्थर की कढ़ाई में नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के कारण प्राप्त चट्टान को क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन इसका क्या क्या दिया है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है आर्जिलिशियस रॉक, दूसरा ऑप्शन है सिलिशियस रॉक, इग्नीशियस रॉक, काल्केरियस रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्नीशियस रॉक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर अग्नि चट्टान जो है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिघले मैग्मा का धरातल से ऊपर अथवा नीचे जमने के दौरान अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, साइनाइट आदि अग्नि चट्टान कहलाते हैं। अग्नि चट्टान सिलिका युक्त आयस्त्रित चट्टानों से निकाला जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा 60 से 80% तक होती है। इसका उपयोग सजावटी कार्यों के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे काट कर निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी की मात्रा कहलाती है खदान रस, आर्द्रता, जलांश और प्राकृतिक जलांश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वायरिंग सैप। क्वायरिंग सैप खदान रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पत्थर निकालने के स्थान को खदान, पत्थर में उपस्थित नमी को खदान रस व पत्थर को सही आकार व आकृति में प्रदान करना ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीज एक रासायनिक वर्गीकरण है अथवा नाइस या नीज एक क्या है। तो पहला ऑप्शन है जलीय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी सिलिकामय चट्टान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीज जो है सिलिकामय चट्टान है। ठीक है, देखिए नीज रासायनिक रूप से एक सिलिकामय तथा रूपांतरित रूप से जो ग्रेनाइट चट्टान के रूप से बनती है। और नीज की सामर्थ्य ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट से अधिक होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य है। पहला ऑप्शन है 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा, और ऑप्शन बी है 6 से 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच, ऑप्शन सी है 600 से 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच, ऑप्शन डी है 50 से 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 6 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इमारती पत्थर का संपीड़न सामर्थ्य 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच होता है। संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए प्रतिदर्श पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भार लगाया जाता है। संपीड़न सामर्थ्य सामान्यतः kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंकी जाती है। एक अच्छे इमारती पत्थर की संतुलन सामर्थ्य 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। सुरक्षित संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए संतुलन सामर्थ्य को उपरोक्त सुरक्षा कारक से भाग दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा 44। तो देखते हैं निम्न में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी सैल, ऑप्शन
डी क्वार्टजाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइट की सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है। स्लेट पत्थर की जल अवशोषण क्षमता काफी कम होती है। स्लेट एक कायांतरित स्तरित एवं मृत्तिकामय चट्टान होती है जिसमें मुख्य रूप से सिलिका व चूने का कार्बोनेट होता है। अच्छी स्लेट सीलन तथा वर्षा से कम प्रभावित होती है व घर्षण क्षमता काफी अधिक होती है। स्लेट का विशिष्ट गुरुत्व 2.8 तथा संपीड़न सामर्थ्य 24 से 36 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। स्लेट पत्थर मुख्यतः छत के लिए उपयोग की जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से काफी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले सैलों का प्रकार है। तो पहला ऑप्शन है वितली प्लूटोनिक सेल, ऑप्शन बी है वॉल्कोनिक रॉक, ऑप्शन सी है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन डी है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटोनिक सेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होने से बने चट्टान को डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक या वितली सेल कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, गबर्रो, साइनाइट ईटीसी। पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनने चट्टान को हाइपोबेसल चट्टान कहते हैं, जैसे डोलेराइट, तथा पृथ्वी के सतह के ऊपर मैग्मा के ठंडा होने से बने चट्टान को वॉल्कोनिक रॉक कहते हैं, बेसाल्ट ट्रैप आदि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कायांतरित चट्टानों में से कौन सा एक अधिक मौसम प्रतिरोध विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, ऑप्शन बी फ्लेच, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट, ऑप्शन डी स्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्वार्टजाइट। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वार्टजाइट पत्थर कायांतरित चट्टानों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह पत्थर मौसम के प्रति अधिक प्रतिरोध रखता है। इसे सिलिकामय चट्टान द्वारा प्राप्त किया जाता है। सिलिकामय चट्टानें कठोर, मजबूत व टिकाऊ होती हैं। क्वार्टजाइट पत्थर बलुआ पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप ही बनती हैं। कायांतरण क्रिया के दौरान ग्रेनाइट पत्थर नीज में तथा चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। क्वार्टजाइट का उपयोग रबल, चिनाई, कंक्रीट, गिट्टी बनाने तथा सड़क पत्थर के रूप में किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रकार के पत्थर में से रूबल या ढोका चिनाई में कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो पहला है ठोस, ऑप्शन बी है ज्यादा भारित, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी कम भारित, ऑप्शन डी है चिकना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ठोस। ठीक है दोस्तों, ठोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न प्रकार के पत्थर में से रूबल चिनाई में कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ठोस। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, वह पत्थर चिनाई जिसमें पत्थर की गड़ाई या ड्रेसिंग किए बिना उपयोग किया जाता है उसे रबल चिनाई या मलबा चिनाई कहते हैं। रबल चिनाई में कठोर पत्थर का उपयोग किया जाता है जिसके ऊपर क्वार्टजाइट पत्थर को उपयोग में लाते हैं, जबकि बलुआ पत्थर का उपयोग सामान्यतः स्लर चिनाई में किया जाता है। रबल चिनाई नींव, चारदीवारी आदि में भी किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर की संलग्न सामर्थ्य को
कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि एक अच्छे संरचनात्मक पत्थर की संलग्न सामर्थ्य कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 से कम नहीं होनी चाहिए, 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, इमारती पत्थर की संलग्न सामर्थ्य 100 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए, और इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य जानने के लिए संलग्न सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। संलग्न परीक्षण के लिए संपीड़न परीक्षण मशीन, कंप्रेस टेस्टिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में प्रतिदर्श की माप 50 mm इंटू 50 mm इंटू 50 mm दिया जाता है। संलग्न सामर्थ्य IS 1121 से 1974 के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। प्रतिदर्श पर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से भाग लगाया जाता है। पत्थर की चरम संलग्न सामर्थ्य निकालते कैसे हैं दोस्तों? तो पत्थर की चरम संलग्न सामर्थ्य बराबर संलग्न भार केजी में और भारित सतह सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये फार्मूला होता है जिससे हम संलग्न सामर्थ्य निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चट्टानों और खनिजों के बारे में सही है? तो पहला ऑप्शन है सेल और अभ्रक का यांत्रिक चट्टान है। ऑप्शन बी है क्वार्टजाइट एक आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन सी है क्वार्टजाइट एक यांत्रिक चट्टान है। ऑप्शन डी है क्वार्टजाइट और अभ्रक केवल खनिज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्ट्ज और अभ्रक केवल खनिज है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि चट्टानों के गुण व लक्षण इसमें पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों एवं उनके अनुपात पर निर्भर करते हैं। खनिज सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक, डोलोमाइट इत्यादि खनिज होते हैं जिनमें चट्टानों का निर्माण होता है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 होता है। यह सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में होता है। मोह पैमाने पर इसकी कठोरता 7 होती है। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव नहीं पड़ता है। माइका पोटेशियम व एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 से 3.3 के मध्य होता है। इसे नाखून से खुरचा जा सकता है, अर्थात इसका क्लीवेज अच्छा होता है। मोह पैमाने पर इसकी कठोरता 3.5 होती है। इसकी उपस्थिति से पत्थर कमजोर बन जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें आग का विरोध करने की क्षमता होती है? तो पहला ऑप्शन है बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, और ऑप्शन सी लाल संगमरमर, रेड मार्बल, और ऑप्शन डी है सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस बलुआ पत्थर। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, ठोस बलुआ पत्थर आग के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। ये चट्टानें कठोर व मजबूत तथा टिकाऊ होती हैं और वायुमंडलीय प्रभावों जैसे वायु, धूप, वर्षा, ताप इत्यादि से कम प्रभावित होती हैं। इसमें खनिज के रूप में मुख्यतः क्वार्ट्ज, बालू और सिल्ट मिलते हैं। क्वार्ट्ज एक प्रकार का खनिज होता है जो सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, जबकि संगमरमर एक कायांतरित चट्टान होता है जो चूना पत्थर के कायांतरण के दौरान प्राप्त होता है। सेल एक प्रकार की अवसादी चट्टान होती है जो कायांतरण के बाद स्लेट पत्थर में बदल जाता है। तो दोस्तों, अब 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराया हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर पूरा पहला चैप्टर कराऊंगा स्टोन वाला, तो अब दूसरे वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन कराया करूंगा। ठीक है दोस्तों,
तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और मित्रों के पास भेजिए, सेंड करिए, ठीक है। और लाइक कमेंट, और चैनल को से अभी न जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।